Hello student, good evening. How are you? You are welcome my YouTube channel ASU Math Classes. Today we are going to continue topic perimeter and area. आज फिर हम लोग पेरीमीटर और एरिया का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। अभी तक हम इसमें दो पार्ट कर चुके हैं जिसमें हम लोग पेरीमीटर के फार्मूले और क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे थे। अब हम इस वीडियो में एरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम कुछ एरिया का डेफिनेशन में लिख रखा हूं, इसको देख लेते हैं और कुछ फार्मूले हैं। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। एरिया का डेफिनेशन देख लेते हैं। एरिया मींस होता है क्षेत्रफल। एरिया मींस क्या होता है? क्षेत्रफल। एरिया का मीनिंग है, एरिया का मीनिंग क्या होता है? क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर इज द स्पेस कवर्ड इनसाइड द बाउंड्री ऑफ दैट फिगर। कह रहा है कि किसी भी प्लेन फिगर का एरिया उसके बाउंड्री के अंदर जितना स्पेस कवर करता है वही क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। कोई भी प्लेन फिगर है उसके बाउंड्री के अंदर जितना भी एरिया है, जितना जगह घेरता है, वो जो जगह घेरता है वही जगह क्या कहलाता है? इसका एरिया कहलाता है, ठीक है ना। एरिया समझ में आया फार्मूला? और देखिए हमको एरिया पढ़ना है किसका? एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ना है और एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत का क्षेत्र, रेक्टेंगल में इसका होता है आयत। इसका हमको एरिया पढ़ना है रेक्टेंगल का। फार्मूला देखिए, रेक्टेंगल ये हो गया है रेक्टेंगल, ये क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है? आयत। तो रेक्टेंगल हम जानते हैं कि लेंथ होती है और ब्रीथ होती है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखा हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट पढ़ना है एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। ये स्क्वायर है। स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि जिस क्वाड्रेंट की चारों साइड इक्वल होती है वो क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का पढ़ा है साइड इनटू साइड। इसका फार्मूला होता है भुजा इनटू भुजा। हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा इनटू भुजा, ठीक है ना। ये सब फार्मूले हो गए, दो फार्मूले। अब इस पे हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमको क्लियरली समझ में आ जाएगा ना। चलिए अब मैं इसको एडिट कर रहा हूं, आप चाहो तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश कर लीजिएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द area of rectangle, area of a rectangle whose length and breadth are as follows. Length and breadth are as follow, ठीक है ना। मैं इसमें दो क्वेश्चन करूंगा। फर्स्ट, इसमें पहला पार्ट है ए। एल इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड बी, ये बी मतलब ब्रीथ है और बी है एल इक्वल टू 24 मीटर, एल इक्वल टू 24 मीटर एंड ब्रीथ इक्वल टू, एल मतलब लेंथ, ब्रीथ, बी मतलब ब्रीथ इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है ना। ये चीज दिया है।
चलिए हम पहले पार्ट करते हैं इसका ए। हमको क्या करना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। हमको लेंथ और ब्रीथ दिया है, एल मतलब लेंथ दिया है, ब्रीथ दिया है ना। तो पहले क्या कहते दिया, हम लिखते हैं, लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एल। एल दिया है 50 सेंटीमीटर। ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, बी, बी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। हमको मैं प्रॉपर वे में लिख दिया, रेक्टेंगल में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल B इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। हम क्या निकालना है, एरिया। लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। हम L इनटू B लिख सकते हैं, L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रीथ। अब यहां से यहां वैल्यू रख दीजिए, L की वैल्यू है 50 और ब्रीथ है 24। मल्टीप्लाई कर दें, 25 4 जा 120 और 1 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो एरिया का यूनिट हम लोग जानते हैं मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें यूनिट दिया रहेगा आपका, उसमें स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसी का मैं बी पार्ट कर देता हूं, इधर बी पार्ट कर दे रहा हूं। अब यहां दिया 24 मीटर लेंथ और ब्रीथ दिया है 6 मीटर। तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L इक्वल टू 24 मीटर, फिर ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल B इक्वल टू 6 मीटर। लेंथ दे दिया 24 मीटर, ब्रीथ दे दिया 6 मीटर। हमको क्या निकालना है, एरिया। लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर L इंटू बी। एरिया को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, एरिया किससे डिनोट करते हैं, ए से। चाहो तो ए लिख सकते हो, इक्वल टू लेंथ कितना है 24 इंटू 6। 24 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। ये रेक्टेंगल का एरिया में 2 क्वेश्चन किए हम लोग, हमको लेंथ और ब्रीथ दिया था ना। अब मैं 2 क्वेश्चन स्क्वायर पे करने जा रहा हूं, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूं। Find the question number 2. Find the area of squares, whose side is, पहला दिया है 25 मीटर, दूसरा दिया है 30 सेंटीमीटर, एक और कर लेते हैं इसमें, तीसरा दिया है 9.2 डेसीमीटर। डीएम मतलब क्या होता है, डेसीमीटर। ठीक है ना। चलिए हम इसका एरिया निकालते हैं। तो पहला पार्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले सॉल्यूशन पार्ट 1। देखिए इस साइड दिया, स्क्वायर का पता है कि स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होती है। तो केवल अगर एक साइड दिया रहेगा हमको तो हम एरिया निकाल सकते हैं। देखिए आप लोग एक ही साइड दिया है। रेक्टेंगल में क्या था कि लेंथ और ब्रीथ होती है, 2 लेंथ 2 ब्रीथ। तो अगर हमको बस लेंथ मिला, लेंथ रहे और ब्रीथ रहे तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पे बस एक साइड दिया रहेगा तो एरिया निकाल सकते हैं। तो ये साइड दिया है, क्या दिया है, इसको लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 25 मीटर, ये दिया ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, साइड इंटू साइड, तो 25 इंटू 25, तो 25 में 25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 625 मीटर स्क्वायर। इस तरह हम लोग स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं, यहाँ पे कर देता हूं। सेकेंड पार्ट में दिया है साइड 30 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या कर लेंगे हम लोग, एरिया कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 30, मतलब 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, जिसमें यूनिट दिया है उसका स्क्वायर लिखेंगे एरिया में, ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट में यहां कर दे रहा हूं, साइड दिया है साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 9.2 डेसीमीटर, डीएम मतलब डेसीमीटर, और डीएम है तो उसको पढ़ेंगे डेकामीटर, ठीक है ना। तो चलिए यहां से हम एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूला वही होगा साइड इंटू साइड, तो साइड कितना 9.2 इंटू 9.2, मतलब 9.2 में 9.2 का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में इधर करके दिखाता हूँ, 9.2 में 9.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 या 4, 2 9 या 18, 9 2 या 18, 1 कैरी, 9 9 या 81 और 182, तो ये 4 8 और 16, 3 1 4 और 1 8, और 2 डिजिट डेसिमल, तो हो जाएगा 84.64 डेसीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग अगर किसी स्क्वायर का साइड दिया है तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक रेक्टेंगल का एरिया निकाला जिसमें लेंथ और ब्रेथ दिया था, स्क्वायर का एरिया निकाला जिसमें लेंथ और ब्रेथ दिया था। अब कुछ थोड़ा सा कंबाइंड स्पेशल फिगर का हम लोग एरिया निकालते हैं, जिससे पेरीमीटर निकालते थे, चलिए इसका निकालते हैं हम लोग एरिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कुछ यार थोड़ा से नहीं, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग फिगर, पर है कि कुछ फिगर है उनका एरिया निकालना है। पहला फिगर दिया है, मैं बता देता हूं, इस तरह का फिगर है, ये दिया है 2 मीटर और ये दिया है 4 मीटर, ये दिया है 5 मीटर और ये दिया है 2 मीटर, ठीक है ना। एक इसका निकाल देते हैं और एक मैं निकालता हूं, इसका निकाल लेता हूं मैं। सेकेंड फिगर दिया है, इस तरह का सेट दिया है, 4 6 6, ये 4 है, मतलब ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये सब ये 6 सेंटीमीटर है
ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तब सेंटीमीटर में है। ठीक है ना। अब एक और दो का निकाल, एक और निकाल लेते हैं। 3 तरह के शेप का निकालेंगे तो हमको एक्चुअली मिल जाएगा थोड़ा। एक फिगर हमारा ऐसा है, इस तरह का फिगर है और ये दिया है 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये 6 मीटर और ये भी 6 मीटर, ये 5 मीटर और ये 2 मीटर, ऐसे दिया है। ठीक है ना। इस तरह कुछ शेप दिया है। लास्ट वीडियो में हमने ऐसे शेप का पेरीमीटर पढ़े थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इस शेप का एरिया निकालेंगे ना। चलिए पहले पहला पार्ट करते हैं, इसका एरिया निकालना है। ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। अब ऐसे ध्यान दीजिए, पेरीमीटर में क्या करते थे हम लोग, पूरा साइड में जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे एरिया निकालना है। हम जानते हैं कि या तो इनको इसको स्क्वायर बनाना है या रेक्टेंगल बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, सपोज दैट मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे यहां से यहां तक मैं मिला दूं, तो मिला दूंगा तो देखिए एक ये फिगर बने, मान इसका नाम रख दूंगा 1 और इसका नाम रख दूंगा 2। ये दो देखिए, दो यहाँ पे स्क्वायर बन गए, एक स्क्वायर, दो रेक्टेंगल बन गए, एक रेक्टेंगल ये बना, एक रेक्टेंगल ये बना। अगर मैं दोनों का एरिया निकाल लूं, दोनों का एरिया निकाल के जोड़ दूं, तो आपको एरिया फिगर मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा ना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले पार्ट को करने जाना है। लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल। दोनों रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो मैं दोनों का एरिया निकाल के जोड़ दूंगा तो पूरा फिगर का एरिया निकल आएगा। देखिए अब मैं फर्स्ट का निकालने जा रहा हूं। देखिए फर्स्ट में क्या है, यहां से लेके यहां तक 5 है और यहां से लेके यहां तक 2 है, ये 2 है, तो इसका पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 7 मीटर। लेंथ कितना हो जाएगा 7 मीटर, ब्रेथ कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एल लेंथ इंटू ब्रेथ लिखना है, तो लेंथ है 7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 प्लस, अब इसका निकालना है, तो देखिए ये लेंथ हो गया 4 और ये 2 हो गया ब्रेथ। ज्यादा लेंथ वाली साइड होगी उसको लेंथ लंबाई मानेंगे, और जो कम होगी उसको चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 7 टू 14 प्लस 4 टू 8, अब इनको जोड़ 22 मीटर स्क्वायर। तो ये पहले वाले फिगर का एरिया निकाल दिया हमने। ठीक है ना। अब देखिए आते हैं इसमें सेकेंड वाले में। देखिए सेकेंड वाले में क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज करना पड़ेगा। या तो इसको ऐसे क्लोज कर दीजिए, मान लीजिए इसको मैं ऐसे क्लोज करूंगा और इसको ऐसे क्लोज करूंगा, 3 फिगर बन रहा है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें कहिए कि ये बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, एक ये रेक्टेंगल बन गया, एक ये स्क्वायर, ये भी रेक्टेंगल बन गया। मान लीजिए फिगर 1 हो गया, ये फिगर 2 हो गया और ये फिगर 3 हो गया। अब तीनों का आपको लेंथ ब्रेथ पता है ना। इसमें देखिए, इसमें 6 और 4 है, 6 4 है, तो ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 6 4 है तो ये 4 हो जाएगा ना। अब देखिए इसका तो 6 4 लेंथ ब्रेथ है, इसका भी 6 4 है, लेकिन इसका देखिए इसका लेंथ क्या है, ये 6 है, यहाँ तक 4 है, फिर 6 है, मतलब टोटल लेंथ लिया जाएगा 6 6 12 4 16। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक लेंथ हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा ये, अब ब्रेथ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका एरिया निकालते हैं हम लोग। एरिया ऑफ फिगर, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड फिगर प्लस एरिया ऑफ थर्ड फिगर। ठीक है ना। तो चलिए मैं यहां कर देता हूं। पहले का क्या लिखेंगे, 6 इंटू 4, क्या लिखेंगे 6 इंटू 4 प्लस,
दूसरा में क्या है, इसका लेंथ है 16 और ब्रीथ है 4, तो 16 इंटू 4 रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल का हम लोग जानते हैं क्या होता है फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ को बड़े साइड को लेंथ मानेंगे, छोटी साइड को ब्रीथ मानेंगे। प्लस इसका निकालने में क्या लिखेंगे 6 इंटू 4, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। ये 24 और 16 चौके 64 प्लस 6 4 जा 24, जोड़ दीजिए 4 4 8 4 12 और 6 4 10 1 11, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। इस तरह से दो फिगर का हम लोग निकाल लिए। अब इसी तरह तीसरे का निकाल सकते हैं हम लोग। मान लीजिए इसको फिगर 1 मान लेंगे, इसको फिगर 2 और इसको फिगर 3। तो इसका हो जाएगा 6 इंटू 3, इसका हो जाएगा 5 इंटू 2 और इसका आएगा 6 इंटू 3। तो तीनों का निकाल के ऐड कर देंगे तो इस तरह का फिगर का हम लोग एरिया निकाल लेंगे। ऐसे समझ में? आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। इस तरह कोई फिगर दिया है तो हम लोग उसका एरिया निकालते हैं इस तरह से। फिगर को ज्वाइन कर करके एक ट्रायंगल या स्क्वायर जो भी बनता है उसको बना लेंगे, तब जाके एरिया निकालेंगे हम। तो चलिए अब मैं इस तरह करने चल रहा हूं थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम पे। ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन कर लिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब देखिए किसी क्वेश्चन में एरिया दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, ब्रीथ पूछ देगा। एरिया देके ब्रीथ दिया रहेगा, लेंथ पूछ देगा। उस तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं हम लोग। If the area of the rectangular field is, if the area of a rectangular field is 84 meter square, 84 meter square, and its length is 14 meter, find its breadth, ठीक है ना। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मैंने रेक्टेंगुलर फील्ड बना रहा हूं। देखिए ये तरह से रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है ना। इसका हमको पूरा एरिया दे दिया है। ये जो अंदर एरिया इसका दिया है कितना, एरिया दे दिया 84 मीटर स्क्वायर, ये जो अंदर का है। और इसका लेंथ दिया है 14 मीटर। लेंथ ये होता है, हमसे ब्रीथ पूछा है। ब्रीथ हमसे क्या किया है, पूछा है। मतलब हमको लेंथ दिया है, ब्रीथ पूछा है ना। तो जो चीज पहले दिया लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दिया है 84 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया है इसका, लेंथ दिया है तो लेंथ भी लिख लीजिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। एल दिया, एल कितना दिया है 14 मीटर। पूछ क्या रहा है ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, बी आपसे पूछ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए फार्मूला भी होता है, डायरेक्ट फार्मूला से कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम जो एरिया का फार्मूला जानते हैं उसी पे हम लोग करेंगे। हम जानते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है। हमको एरिया दिया है, कितना दिया है 84, तो यहां लिख देंगे 84 इक्वल टू लेंथ कितना दिया है 14, और ब्रेथ पूछा है तो ब्रेथ को ब्रेथ ही रहने दीजिए, ब्रेथ को ब्रेथ रहने देंगे, ठीक है ना। अब ये क्या, यहां 14 यहां लेके आएंगे तो रहेगा 84 अपॉन 14 इक्वल टू ब्रेथ,
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6, तो देयरफॉर ब्रीथ इक्वल टू कितना आ जाएगा, ब्रीथ कितना आ जाएगा 6 मीटर। तो यहां से हमको क्या निकाल मिल गया, ब्रीथ मिल गया। तो जब भी किसी रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ दिया रहे और एरिया दिया रहा है तो लेंथ से एरिया को डिवाइड करके ब्रीथ आ जाता है, इस तरह निकालेंगे। मानिए किसी में आपको ब्रीथ दिया रहेगा, लेंथ नहीं दिया रहेगा, तो यही फार्मूला से हम लोग लेंथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बदल रहा हूं, आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस तरह का दोनों अगर लेंथ दिया है यही फार्मूला लगाएंगे, देखिए लेंथ नहीं दिया है ब्रीथ दिया है तो फिर यहाँ पे लेंथ निकाल सकते हैं, लेंथ को लेंथ ही मानेंगे, ब्रीथ दिया है ब्रीथ रख के सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए। ये भी मैं बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ और एक भी मैं कंबाइंड क्वेश्चन लूंगा जिसमें थोड़ा टफ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये तीसरा पार्ट है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो दूंगा मैं उसमें थोड़ा सा एरिया बता दूंगा इसका। अब देखिए क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। करेक्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 2 डोर्स। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, find the cost of painting 2 doors. 2 doors, each measuring 25 into 15 मीटर। मेजरिंग में क्या दिया है 25 मीटर इंटू 15 मीटर at the rate of 4 per meter square. At the rate of 4 rupees 4 per meter square। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ना। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 2 डोर्स ईच मेजरिंग 25 मीटर मल्टीप्लाई 50 मीटर लिखा है। कह रहा है कि 2 दरवाजे हैं, उनको पेंट कराने का कितना खर्च आएगा, जबकि उनका मेजरमेंट मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई। अब डोर है तो ये जो देखिए ये जो लिखा है 25 मीटर इंटू 15 मीटर, समझिए कि ये लेंथ है और ये ब्रीथ है। ये क्या है इसकी, ये डोर की लेंथ है और ये डोर की ब्रीथ है, एक का है। ईच दिया है ना, तो एक का लेंथ इतना हो गया और ब्रीथ इतना हो गया। एक का एरिया निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों का एरिया हो जाएगा। आपको रेट दिया है कि 4 रुपया पर मीटर स्क्वायर से कितना कॉस्ट लगेगा पेंट कराने का ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। पहले मैं एक डोर का एरिया निकालूंगा, जब 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 डोर का एरिया आ जाएगा ना। चलिए पहले लिखते हैं लेंथ ऑफ 1 डोर इक्वल L। L इक्वल टू कितना दिया है 25 मीटर। ब्रीथ ऑफ 1 डोर, एक डोर का निकालना है दोनों, दोनों का नहीं निकालना है, दोनों का बाद में निकालना, मल्टीप्लाई कर देंगे 50 मीटर। एरिया ऑफ 1 डोर, एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो 25 इंटू 15, तो 15 5 75, 15 2 30 37, इतना मीटर स्क्वायर। एक डोर का, एक दरवाजे का एरिया आ गया ना। ये कितने का है, एक दरवाजे का एरिया है। आपको 2 दरवाजे पेंट कराने हैं तो एरिया ऑफ 2 डोर लिखा है, इसका डबल कर देंगे, एरिया ऑफ 2 डोर्स। एक का इतना है तो 2 को कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 750 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो 750 मीटर स्क्वायर आ गया ना। अब देखिए इसको आप पेंट कराना है, तो एरिया निकालिए दोनों दरवाजे का, पेंट कराना है। देखिए रेट दिया है 4 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का दाम 4 रुपया। इतना मीटर स्क्वायर के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4 का इसमें
मल्टीप्लाई करने लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 2 डोर्स, दोनों दरवाजे को पेंट कराना है। तो क्या कर देंगे हम लोग 750 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए 400 4 5 20 4 7 20, इतना रुपीज आ जाएगा, 3000 रुपीज आ गया। ये पेंट कराने का खर्च है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले एक दरवाजे का एरिया निकाल लिया, फिर 2 दरवाजे का निकाल लिया, 2 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद हमने कॉस्ट निकालना है, मल्टीप्लाई कर दिया 4 रेट से। तो चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लाविंग, फाइंड द cost of plowing, cost of plowing a square field of a square field offside 1.5 kilometer at the rate of rupees 75 per kilometer square। ठीक है ना? करेक्ट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लाविंग ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 1.5 किलोमीटर एट द रेट ऑफ रुपीज 75 पर किलोमीटर स्क्वायर। हमसे कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एक साइड 1.5 किलोमीटर, एक खेत है स्क्वायर के आकार का, उसका एक साइड 1.5 किलोमीटर। तो कह रहा है इसको प्लाविंग कराना है। प्लाविंग मींस होता है जुतवाना। इस खेत को जुतवाना है, जुतवाने का कॉस्ट कितना होगा? जब रेट दिया है कि 1 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर का दाम लगेगा 75 रुपया। तो पहले हम इस फील्ड का एरिया निकालेंगे ना। अच्छा, साइड भी आप लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना दिया है? 1.5 किलोमीटर। अब बड़ा खेत होगा, किलोमीटर में दिया है। तो पहले निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। फार्मूला क्या लगाएंगे? साइड इनटू साइड। फार्मूला ये होता है साइड इनटू साइड। तो मल्टीप्लाई कर दे 1.5 में 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.25 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा इसका यूनिट क्या होगा? स्क्वायर यूनिट होगा। तो ये तो आ गया उसका एरिया। बोला है कि प्लाविंग कराने का खर्च क्या होगा, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लाविंग, कॉस्ट ऑफ प्लाविंग इक्वल टू 2.25 इंटू 75। 75 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 75 का टेबल याद नहीं है तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2.25 में 75 का, तो 5 5 25, 5 10 12, 5 10 1 11, और ये हो जाएगा 7 2 7 35, 3 7 14 3 17, और 7 14 1 15, 5 7 8 6 1, मतलब 168.75 रुपीज। यह आ गया जुतवाने का खर्च। तो अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7।
हाउ मेनी टाइल्स ऑफ साइड, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टाइल्स ऑफ साइड, टाइल्स ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर into 40 centimeter is needed to cover, is needed to cover a floor measuring, a floor measuring, a floor measuring 500 into 400 meter, 500 meter into 400 meter, ठीक है ना? करें कि हाउ मेनी टाइल्स ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर into 40 सेंटीमीटर इज नीडेड टू कवर ए फ्लोर मेजरिंग। देखिए एक फ्लोर है, उसकी लंबाई दिया है 500 मीटर, चौड़ाई दिया है 400 मीटर, कोई फर्श होगा 500 मीटर चौड़ा लंबाई है और चौड़ाई इतना है। इस पे टाइल्स लगवानी है, क्या लगवानी है? टाइल्स। और टाइल्स की लंबाई दिया है 50 और चौड़ाई दिया है 40। बोला कितना टाइल्स लगेगा ना, हम एक काम करते हैं, पहले हम फ्लोर का एरिया निकाल लेते हैं, फिर टाइल्स का एरिया निकालते हैं। और टाइल्स के एरिया से फ्लोर के एरिया डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा ना। तो चलिए पहले मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है ना? ये लेंथ है और ये ब्रीथ है, लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ है 500 और ब्रीथ है 400, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20 और 4 जीरो, इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा, इतना इतना मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये टाइल्स का दिया है लंबाई जो है, देखिए एरिया ऑफ वन टाइल्स, एरिया ऑफ एक टाइल्स का एरिया निकाल लेते हैं, इसका भी होगा लेंथ इंटू ब्रीथ, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर दिया है इंटू 40 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पे ये दिया है मीटर में, ये दिया है सेंटीमीटर में। तो एक काम करते हैं, हम इसको भी मीटर बदल लेते हैं। जब मीटर बदलेंगे तो इसमें 100 का डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू ये हो जाएगा 0.4, ये सब मीटर में आ गया। ये सेंटीमीटर में था, मैंने इसको क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करना आएगा 0.20 मीटर स्क्वायर, ये मीटर बन गया, ठीक है ना? क्योंकि ये भी मीटर में था तो इसलिए हमने इसको भी मीटर निकाल लिया, या इसको सेंटीमीटर बदल सकते थे तब भी हो जाता, और इसको हमने क्या किया, मीटर बदल दिया। अब निकालने बोला कितना टाइल्स लगेगा, तो जितना फ्लोर का एरिया उसमें एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। तो नंबर एरिया ऑफ फ्लोर कितना है, ये है 20 के आगे 5 जीरो है, अपॉन ये है 0.20। देखिए नीचे डेसिमल है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले दोनों साइड में, ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 2 1 5 जीरो, ये 2 7 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन ये हो जाएगा 20। देखिए 0 से 0 काट दीजिए, अब ये लगभग आ गया, इसको जब 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका आधा, तो 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख, कितना टाइल्स लगेगा, 10 लाख टाइल्स लग जाएंगे। कितने टाइल्स लग जाएंगे, 10 लाख। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 8 क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
Question number 8. Find the cost of plowing a rectangular field. Find the cost of plowing a rectangular field. Plowing a rectangular field. Plowing a rectangular field. Measuring 40 meter into 15 meter. 40 meter into 15 meter at the rate of rupees 13 per meter square. ठीक है ना? ये कैसे सॉल्व करेंगे? करें फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लाइंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड मेजरिंग। बोला कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसको जुतवाने का खर्च कितना होगा, जिसकी लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, रेट दिया है ना। तो चलिए कैसे लगाएंगे हम लोग, लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड एल कितना दिया है 40 मीटर। ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी कितना दिया है 15 मीटर। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी। तो 40 इंटू 15 ये हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। ये तो उस फील्ड का एरिया आ गया। कॉस्ट पूछा है ना, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लाविंग। कॉस्ट ऑफ प्लाविंग बोला जुतवाने का कितना खर्च होगा, तो 600 इंटू रेट कितना दिया है 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना रुपीज आ जाएगा 7800। ठीक है, तो आज हमने एरिया के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, लगभग 8 क्वेश्चन किए हम लोग। तो आज की वीडियो में बस इतना रख देते हैं, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें एरिया पेरीमीटर कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो हमारे काम के होंगे। तो आज वीडियो बना देते हैं, और आप जिनको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।